રાજકોટ સહિત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના વિદ્યાર્થીઓ તેમજ વિદ્યાર્થીનીઓ માટે ખૂબ જ સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે। રાજકોટ શહેરના કણકોટ મેઇન રોડ ઉપર ઇન્દિરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુનિવર્સિટી નિર્માણ પામી રહી છે, ત્યારે નિર્માણ પ્રક્રિયા અંતર્ગત ખાતમુહૂર્તનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। આ કાર્યક્રમમાં પ્રોફેસર નાગેશ્વર રાવ, પ્રોફેસર સત્યકામ સહિતના ઇગ્નુના પદાધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા। આ સમયે મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં કુલપતિ પ્રોફેસર નાગેશ્વર રાવે જણાવ્યું હતું કે નેક દ્વારા થોડા સમય પૂર્વે જ ઇગ્નુનું A++ ગ્રેડ આપવામાં આવ્યો છે, ત્યારે આગામી 1 વર્ષમાં રાજકોટ શહેર ખાતે ઇગ્નુનું પોતાનું ભવન ₹8 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થઈ જશે। આ સમયે ભારત સરકારના શિક્ષણ મંત્રી ડોક્ટર રમેશ પોખરિયાલે ડિજિટલ માધ્યમથી જોડાઈને પોતાની શુભેચ્છા આપી હતી। ઇગ્નુને આ જમીન 3 વર્ષ પૂર્વે ફાળવી દેવામાં આવી હતી। यहाँ पर क्षेत्रीय केंद्र के भवन निर्माण का कार्यक्रम है और यह क्षेत्रीय केंद्र आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व यहाँ स्थापित हुआ था, लेकिन हमारे पास अपना एक भवन होना जो चाहिए, उस दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। भूमि तो हम लोगों को 3 साल पूर्व ही प्राप्त हो गई थी, लेकिन उसके बाद भूमि पूजन और अभी हेफा से हमें लोन प्राप्त हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, और उसके तहत ये 8 करोड़ का बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है और 1 साल के अंदर इसका निर्माण कार्य भी पूरा हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के भवन में अपना क्षेत्रीय केंद्र का कार्य कर रहे थे। अब यहाँ पर अपने भवन के निर्माण होने से स्थायित्व की भावना भी आ जाएगी कि हम यहाँ पर हैं और परमानेंटली हैं, और छात्रों को हम लोग बेहतर छात्र सहायता सेवाएं प्रदान कर पाएंगे, चाहे वो प्रवेश का हो, चाहे वो परीक्षा का हो, चाहे वो पाठ्य सामग्री के वितरण का हो या काउंसलिंग का हो। और छात्रों को भी आसानी से एक परमानेंट बिल्डिंग पर एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं एक साथ मिल पाएंगे। छात्रों को यही कि यहाँ से जो इग्नू के जो पाठ्यक्रम हैं वह सभी जो सर्वोच्च शिक्षण संस्थाएं उनसे मान्यता प्राप्त हैं, और अभी नैक का जो एक्रेडिटेशन प्रोसेस हुआ है उसमें पहली बार A++ जो प्रायः विश्वविद्यालयों को 5वें या चौथे साइकिल में मिलता है, हम लोग को पहले ही साइकिल में A++ की ग्रेडिंग हुई है। तो गुणवत्तापरक शिक्षा हमारी है और विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। यहाँ पर हर प्रकार के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, और जो पाठ्यक्रम लोगों को उपलब्ध कराए तो उनकी लागत बहुत कम है, क्योंकि अन्य जो शिक्षण संस्थाएं हैं वे फीस के रूप में ज़्यादा राशि लेती हैं। हम लोग के यहाँ बहुत कम पैसे में और गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। राजकोट में जो ये क्षेत्रीय केंद्र स्थापित हुआ है उससे विद्यार्थियों को बहुत कुछ मिलने जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अब सारी दुनिया टेक्नोलॉजी की ओर मुड़ रही है। आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने कहा है कि सारी की सारी शिक्षा को डिजिटल शिक्षा के रूप में बदलना है। हम भी उस तरफ प्रयासरत हैं। जब हमारा यह भवन बन जाएगा तो यहाँ से हम डिजिटल शिक्षा की ओर भी एक और बड़ा कदम उठा सकेंगे, और इस क्षेत्र में इस जो भवन बन रहा है उसमें ये सारी सुविधाएं होंगी कि जिसमें हमारे विद्यार्थियों को डिजिटल लाइब्रेरी की भी हमने संकल्पना की है, और यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी भी उपलब्ध रहेगा। तो इस तरह विद्यार्थी यहाँ आएंगे और अपने भवन को देखेंगे, अपने विश्वविद्यालय को महसूस करेंगे, तो उनमें और प्रेरणा मिलेगी और वो सुखद रूप में इस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। उनमें उत्साह, उनमें प्रेरणा बढ़ेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस भवन के बनने के बाद जो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं बढ़ेंगी उससे और भी ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ आएंगे, और विद्यार्थियों को सारी सुविधाएं जो स्टूडेंट सपोर्ट है वो स्टूडेंट सपोर्ट बढ़ाने में भी हमें मदद मिलेगी। अभी जहाँ हम सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के प्रांगण में हमारा जो क्षेत्रीय केंद्र है वो थोड़ा स्पेस की कमी है वहाँ पर, इसलिए हम विद्यार्थियों को थोड़ी दिक्कत भी होती होगी। यहाँ बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। वहाँ यहाँ बैठने की व्यवस्था होगी, उनके सारी व्यवस्था होगी। तो हम बहुत उम्मीद रखते हैं कि इस पूरे क्षेत्र का इस विश्वविद्यालय के माध्यम से विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।